रजब भट्ट और ईमान का मामला ये कोई ज़ाती मामला नहीं रहा, क्योंकि अब ये एक माशरती मामला बन गया है। ज़ाती मामला ये तब तक था जब तक ये बात घर की चारदीवारी तक थी। जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर आता है, वैसे ही ये मामला माशरती मामला बन जाता है, माशरे की आंख बन जाता है। इस मामले से जो रजब भट्ट और ईमान के दरमियान में ये तलाक का वाकया हुआ, बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। अगर इसको कंक्लूड किया जाए और चीज़ें देखी जाएँ, तो इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपको नुमाया नज़र आएगी कि किसी तीसरे की वजह से जो है मियाँ बीवी के दरमियान में दरार पड़ी और तीसरे की वजह से ही मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो इस नौबत तक पहुँच गया कि तलाक का नोटिस तक चला गया। एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने के दहाने पर आ गई, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इस चीज़ को जो है वो कुछ समझता नहीं है। माशरा जो है वो इसको अपने-अपने तरीके से देखता है, हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदा अपने तरीके से जो है वो इस सिचुएशन को देख रहा है कि रजब भट्ट ने गलत किया, कोई कहता है ईमान ने गलत किया, कोई कहता है किसी के घर वालों ने गलत किया, किसी ने कहा औन ने गलत किया। बात यह है कि सब ने अपनी-अपनी जगह अपनी-अपनी गलतियाँ की हैं, तभी ये रिश्ता जो है वो आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। लेकिन जब मामला माशरती बन जाता है ना, तो बहुत सारे शऊर रखने वाले लोग, इल्म रखने वाले लोग और मोहब्बत रखने वाले लोग जो है वो भी निकल के आगे आते हैं। जहाँ पर नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग जो है वो अपने व्यूज़ के लिए गेम करते हैं, वहीं कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा मशवरा देने के लिए वीडियो बनाते हैं। जैसे कि मैंने और हारिस ने जो है वो रजब भट्ट और ईमान के मामले को जो है वो बाकायदा तौर पर गाहे-बगाहे आपको पल-पल जो है वो रिपोर्टिंग की और बताया भी कि अब सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है। बताया ये जा रहा है, ज़राए के ज़रिए मालूम होता है कि ईमान के घर वालों ने और रजब भट्ट के घर वालों ने, यानी रजब भट्ट की वालदा ने और ईमान की वालदा ने जो है वो सुलह के पैगामात आपस में जो है वो दिए हैं और इस सुलह को करने में रजब भट्ट की वालदा जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। मैं ये समझती हूँ कि रजब भट्ट की वालदा का ये एक अहम कदम जो है वो उनके अपने लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से नेगेटिविटी फैल चुकी है और जिस तरीके से सास का एक करैक्टर जो है वो हमारे माशरे का एक ख़तरनाक करैक्टर बन जाता है, वहाँ पर अगर एक सास एक माँ बनकर जो है वो सोचे, जैसे वो अपनी बेटी के लिए सोचती है वैसे ही वो अपनी बहू के लिए भी सोचे, तो मैं समझती हूँ कि ये सास का जो टैग है ये हमेशा के लिए नेगेटिविटी के लिए ख़त्म हो जाए, ये हमेशा पॉजिटिविटी में आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सास हमेशा सास होती है और नंद हमेशा नंद होती है। ये बात आप जुटला नहीं सकते, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये रिश्ते बहन भाइयों में और बेटी के रिश्ते में जो है वो कन्वर्ट हो जाएँ, तो मसले आसान हो जाएँ, बल्कि सारी की सारी सिचुएशन ही जो है वो आसान हो जाए। एक मर्द बेचारा बीच में कॉकटेल बना होता है और वो कभी माँ की तरफ और कभी बीवी की तरफ और कभी बहन भाइयों की तरफ और कभी जो है वो अपने दोस्तों की तरफ जो है वो बस उसको घसीटा जा रहा होता है चारों तरफ से, और वो सबको खुश रखने की कोशिशों में जो है वो किसी न किसी एक शख्स को नाराज़ कर देता है। और होता ये है कि फिर ये सारे का सारा बोझ जो है वो बीवी को ही झेलना पड़ता है। ये सारे का सारा बोझ जो है, क्योंकि उसके अपने जो रिश्ते चलते आ रहे होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, वो उनको नहीं छोड़ना चाहता। यही बात रजब भट्ट के मामले में भी हुई। उसने साफ कहा कि मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ूँगा, मैं अपनी बीवी छोड़ सकता हूँ। बीवी बदलने वालों के लिए मेरा सिर्फ़ इतना ही पैगाम है कि बीवी बदलना शायद आपके लिए इसलिए आसान है कि औरतें जो है वो बाहर बहुत बैठी हैं, जिनसे आप निकाह कर सकते हैं। लेकिन हर औरत आपकी अच्छी नस्ल को आगे लेकर बढ़ सकती है, ये श्योरिटी आपको जो है वो नहीं मिल सकती। हर औरत जो है वो अच्छी ख़ानदानी और नस्ली होगी, ये भी श्योरिटी नहीं मिल सकती। ख़ानदानी और नस्ली औरत का मिलना जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। जिस तरह ईमान का रजब को मिलना। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक़्त सुलह की तरफ पैगामात जो है वो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं और ज़राए हमें बताते हैं कि बहुत जल्द जो है वो ये सुलह मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पर भी आ जाएगी। बहुत सारी जगहों पर तो ये बातें चल भी रही हैं कि सुलह हो गई है और सुलह करवा दी गई है। मैंने भी इसमें अपना अहम किरदार अदा किया। मैंने और हारिस ने मिलकर भी हमारे जो दरमियान में थर्ड पार्टी जिस तरीके से जो है वो कहते हैं कि ज़राए होते हैं, वो जब ईमान के घर भी और रजब के घर भी जो है तो उन्होंने बात की और बीच में पढ़कर जो है वो चीज़ें जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। फिर मैंने ये भी सुना कि बहुत से आलिम दीन जो हैं, जो शिया आलिम दीन हैं, जो कि अहले तशीय्या के हवाले से हैं, वो भी इनके दरमियान में बैठ के इनकी सुलह के हवाले से जो है वो उन्होंने भी पैगामात भेजे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, मियाँ बीवी के दरमियान में सुलह करवाना इंतहाई नेक अमल है। इससे अल्लाह ताला बेतहाशा खुश होते हैं और शैतान चीखें मारता है। और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जहाँ इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो गई, इतने सारे वाक़यात जो है वो रोनुमा हुए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चीज़ें जो है वो ऐसे हाईलाइट हुई इस रमज़ानुल मुबारक में जो है वो बहुत से घर टूटते-टूटते बच गए। अल्लाह ने जो है वो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की बरकत के तवस्सुस से जो है वो घर जोड़ दिए। शायद मेरा घर भी इसी दहाने पर था और अल्लाह ने उस पर भी जो है वो रहमत की। तो मैं ये समझती हूँ कि मियाँ बीवी के रिश्ते को जोड़ने में ना मियाँ बीवी का ही हाथ होता है,
किसी तीसरे का हाथ नहीं होता। कोई तीसरा कोई बुज़ुर्ग हो सकता है, कोई बड़ी शख्सियत हो सकता है कि जो दरमियान में बैठकर इनकी सुलह करवाए और मामलात को जो है वो सॉर्ट आउट करवाए। और ये बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि अब ये माशरती तौर पे रजब भट्ट और ईमान का मामला शुरू हो गया है, तो इसमें किसी आलिम दीन को बीच में बैठकर जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं तो बल्कि शहनशाह हुसैन नकवी साहब से कहूँगी कि जो अ, अ, एक अहले तशरीह के बहुत बड़े आलिम दीन हैं और मेरी उनके साथ उनसियत भी बहुत है, तो क्यों मैं तो अहले तशरीह से नहीं हूँ, अहले सुन्नत जमात से हूँ, लेकिन फिर भी मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत है, खानम उम्मे रुबाब साहिबा से बड़ी मोहब्बत है। तो मैं इन दोनों शख्सियात से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके ही अहले तशरीह घराने से रजब भट्ट और ईमान हैं, तो इन दोनों की जो है वो सुलह करवाने में आप अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ वक़्त ही आपका लगेगा और कुछ वक़्त ही आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन एक घर बस जाएगा। माशरती तौर पर जो लोगों की आँख है, जिन्हें देख के लोग सीखते हैं, अगर वहीं पे तलाकों का रिवाज आ जाएगा तो फिर लोग एक दूसरे के लिए घर नहीं बसाएंगे। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए जो है वो दिल में नफ़रतें बाँट लेंगे, और ये नफ़रतें अगर पैदा हो गई तो फिर मियाँ बीवी अपना घर जो है वो नहीं बसा पाएंगे। मैं ये समझती हूँ कि जैसे हम माशरे की आँख हैं, हम माशरे की एक सोच है, हम माशरे को जो है वो जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये बहुत अहम अहम चीज़ें हैं। अगर इस दौर में या इस टाइम में आकर भी हमने जो है वो ना सोचा कि मियाँ बीवी के रिश्ते को कैसे निभाना है, तो हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, एक मेरे एफर्ट करने से जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा। मियाँ बीवी का रिश्ता जुड़ता है दोनों के एफर्ट करने से। शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखें, और बीच में बहुत बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, कत्ल वारत भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिश्ते जुड़ने होते हैं अल्लाह उनको जोड़ के ही रहता है। तो ईमान और रजब की सुलह के हवाले से एक बड़ा अच्छा पैगाम मेरे पास आया, और ये न्यूज़ मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊं कि बीच में बातचीत अभी चल रही है, लेकिन मैं आपको ये भी खबर देती चलूं कि अभी ये मुसद्दका ज़राए से मालूम नहीं हुआ। अभी ये मेरे जो ज़राए हैं वही बताते हैं कि ये सुलह की बातें जो है वो चल रही हैं, और जल्द ही इंशाल्लाह सुलह का पैगाम जो है वो दोनों तरफ से आपको वीडियोस जो है वो नज़र आ जाएंगी। तो ये मैंने कहा कि मैं फौरी तौर पर आपको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आप तक जो है ये बर वक्त इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहिबा आप इन दोनों के दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा करें, तो मैंने अपनी वीडियोस बना के अपना फ़र्ज़ अदा किया है। मैंने मियाँ बीवी के रिश्ते को और ख़ास तौर पे रजब भट्ट और ईमान के रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, और अगर मैं इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाब हो गई तो ये भी मेरे लिए दुआएं हैं लोगों की तरफ से भी, रजब फैमिली की तरफ से भी और ईमान फैमिली की तरफ से भी। ये रजब और ईमान दो नहीं है, ये एक ही है, ये रजब फैमिली ही है। और रजब को मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अपने बेटे का सोचे। इस वक्त में आपने अपनी बीवी के साथ साथ अपने बेटे का भी सोचना है, और अपनी बीवी के साथ वो टाइम स्पेंड करें जो इंसान अपनी नई नई शादी के मौके पर जो है, अब तो आपका बच्चा भी आ गया है, आपको उसको बाहर लेके जाना चाहिए, घूमना चाहिए, किसी अच्छी जगह पर जाएं जहाँ पर आपको तंग करने वाला कोई ना हो। याद रखें, मियाँ बीवी जब तक आपस में पर्सनल टाइम नहीं गुजारते, जब तक उनके जहन जो है वो इसी तरह खलफशार का शिकार रहते हैं, फ़ोनों में घुसे रहते हैं, मोबाइलों पर मैसेजों पर बातें होती रहती हैं, ये दोस्त अहबाब पीछा नहीं छोड़ते, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो क्रिटिक होता जाता है। मियाँ बीवी को आपस में पर्सनल टाइम चाहिए होता है बात करने के लिए। सिर्फ एक ही पर्सनल टाइम नहीं होता मियाँ बीवी का। बात करना, एहसास करना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे की बात को सुनना, समझना, इन सब चीज़ों के लिए वक्त चाहिए होता है। अगर आप वही वक्त किसी दूसरी औरत को दे देते हैं तो आप समझते हैं कि आप कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये अल्लाह देख रहा है, बंदा नहीं देख रहा, ये अल्लाह देख रहा है, और इसका सिला आपको अल्लाह से ही मिलता है, और अल्लाह ही की मार पड़ती है आपको। एक दिन आप ऐसे हो जाते हैं कि अल्लाह आपको जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देता है, जहां आप अपनी बीवी के साथ जो है वो धोखेबाजी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, या आप जो है वो अपनी बीवी को धोखा दे रहे होते हैं। तो मैं रजब भट्ट से यही कहूंगी कि ये धोखेबाजी और फ्रॉड की दुनिया से निकल आओ, ये औरतों की दुनिया से निकल आओ, अपना घर बसाओ और इज्जत से फैमिली बनकर जो है वो चलो, ताकि माशरा जो है वो आपका तमाशा ना देखे। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस ईमान के लिए भी और रजब के लिए भी।